बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में हमारा बोलना, हमारा किसी के साथ अच्छा या बुरा रवैया, या हमारा किसी के बारे में या अपनी ज़ात में अच्छा सोचना या बुरा सोचना, इसका फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। मैं आज आपसे ये अर्ज करने वाला हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में ये चार अहद कर लें या अपनी ज़ात के साथ ये चार वादे कर लें कि आप ये काम कभी भी नहीं करेंगे। तो इससे एक तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना शुरू हो जाएंगे और कामयाबी की तरफ आपके कदम बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तब्दीली आने वाली है। नाज़रीन, सबसे पहली बात मैं वो आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। एक बाप अपने ऑफिस से थका हुआ, किसी से लड़कर, किसी से बहस करके, किसी से झगड़ा करके जब घर वापस आता है, वापस आके देखता है कि उसका बेटा कुछ गुनगुना रहा है और उसका बाप जब अपने बेटे को कुछ गुनगुनाते हुए देखता है और उसे रोकता है, टोकता है, कहता है क्या बोल रहे हो, कैसी है तुम्हारी आवाज, तुम अच्छे तरीके से नहीं गा सकते, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, चुप होके खामोशी से आराम से बैठ जाओ। अब जब बाप ने अपने बेटे से यह कह दिया, इससे हुआ क्या कि बाप को तो खामोशी मिल गई, लेकिन इसका असर बच्चे पे क्या हुआ कि उसके जहन में एक बात बैठ गई कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है और वो कभी अच्छे तरीके से गा नहीं सकता या अच्छे तरीके से गुनगुना नहीं सकता या अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता। अब उसके जहन में ये बात बैठ गई और उसने खुद को रोक लिया। अब कभी स्कूल में या कॉलेज में कभी मौका आता है स्पीच करने का, गुफ्तगू करने का, बात करने का मौका आता है या कुछ गुनगुनाने का मौका आता है, तो वो बच्चा रुक जाता है, क्योंकि उसके जहन में एक बात बैठ गई हुई होती है कि उसके बाप ने कहा था कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं, तुम अच्छे अंदाज में बोल नहीं सकते, तुम अच्छे अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर सकते। इसी वजह से उस बच्चे की जिंदगी रुक गई और जो वो शौक से करना चाह रहा था वो नहीं कर पाया। तो नाज़रीन, आज आप खुद से अहद करें कि आप जब भी किसी से कोई बात कह रहे हैं तो आप ये जरूर सोचिएगा कि इस बात का दूसरे की जिंदगी के पे क्या असर होने वाला है। क्या आप उसको जो बात कह रहे हैं कहीं उसकी जिंदगी खराब तो नहीं हो जाएगी, कहीं वो खुद को महदूद तो नहीं कर लेगा। जरूर जब भी आप किसी से कुछ कहने वाले हैं, कुछ बात करने वाले हैं या किसी बात पे रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो जरूर सोचिएगा कि आपके इस रवैये से आपके सामने वाले बंदे पे क्या असर पड़ने वाला है। तो दूसरा एग्रीमेंट आपने नाज़रीन ये करना है कि वो ये कि आपने हर चीज को पर्सनली नहीं लेना, यानी कि किसी भी बात को कभी दिल पे नहीं लेना। होता है ना कि आप स्कूल में अगर कोई मुकाबला आ जाता है, आप उसमें स्पीच करना चाह रहे हैं या आप किसी मुबाहिसे में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और आपने स्पीच की या आपने मुबाहिसे में हिस्सा लिया और हुआ क्या कि कुछ लोगों ने कह दिया नहीं यार तुमने ये गलत कर दिया, तुमने ऐसे नहीं करना था। अब अगर आपने उस बात को दिल पे ले लिया तो अब नेक्स्ट दोबारा आप कभी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप स्पीच नहीं करेंगे और रुक जाएंगे। जबकि अगर आपसे किसी ने कह दिया है कि यह आपने गलत किया है, इससे आपने रुकना नहीं बल्कि आपने उससे समझना है कि अगर इसने कहा है तो यार मुझ में कौन सी गलती या खामी पाई जाती है और मैं इसको सुधार कर, इसको दुरुस्त करके मैं जब दोबारा स्पीच करूं या किसी मुबाहिसे में हिस्सा लूं तो मैं मजीद मेहनत करके आऊं ताकि किसी को बात करने का मौका ना मिले। और तीसरा नाज़रीन, जो आपने अपने आप से अहद करना है कि हर सवाल का जवाब आपने खुद से नहीं ढूंढना, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप
गुजरे हैं और कोई दोस्त आपके करीब से गुजरा, उसकी आपकी तरफ नजर नहीं पड़ी, उसने आपको बुलाया नहीं, हेलो हाय नहीं कहा या सलाम नहीं किया, और आप उसका जवाब सोचना शुरू हो जाएंगे कि नहीं यार ये कहीं मेरे साथ नाराज ना हो गया हो, कहीं इसको मेरी फलां बात ना बुरी लग गई हो। जब आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे, इससे क्या होगा कि आपने खुद ही सवाल का जवाब तलाश किया और खुद ही उसका नतीजा अखज करके, इससे क्या हुआ, आप अपने उस दोस्त से दूर हो गए और अपने आप को आपने खुद परेशान कर लिया। अगर ऐसा हो गया है, आपके पास से कोई गुजरा या आप अपने घर में गए, आपके पसंद की कोई चीज नहीं बनी, तो आपने सोच लिया नहीं ये मेरे साथ प्यार नहीं करते, या आप दोस्तों की महफिल में गए, दोस्त किसी बात पे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, तो आपने इसका खुद ही जवाब नहीं ढूंढ लेना, बल्कि आप जब तक उस दोस्त से पूछेंगे नहीं जो आपके करीब से गुजरा और उसकी तरफ उसने आपकी तरफ नहीं देखा, तो उस वक्त तक हो सकता है कि वो आपसे के पास से गुजरा हो, उसकी आपकी तरफ तवज्जो ना गई हो सकता है कि वो अपनी किसी पर्सनली परेशानी की वजह से किसी और ख्याल में गुम हो और आपको ना देख सका हो। इसीलिए किसी भी सवाल का जवाब खुद तलाश नहीं करना, बल्कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उसकी तह तक जाइए, तलाश करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है, और जब आप उसका हल तलाश कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। और चौथा नाज़रीन, जो आपने अपनी जात से अहद करना है वो ये कि जब भी आपको मौका मिले, जो आपके लिए बेस्ट है वो आपने वो ही करना है। ये नहीं देखना कि फलां के लिए क्या बेस्ट है या फलां क्या कह रहा है मैं वो करूं, नहीं, बल्कि जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपको अच्छा लग रहा है। फर्ज किया वर्जिश एक्सरसाइज करना, ये आपके लिए बेस्ट है तो आपने करनी है। आप अगर बीमार हैं तो इसके लिए मेडिसिन की जरूरत है, ये आपके लिए बेस्ट है, ये आपने करनी है। फर्ज किया अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, वहां पे आप कोई काम करेंगे, ऐसा काम जो आपके लिए बेहतर होगा, तो वो आपके लिए बेस्ट है। यानी बेस्ट का मतलब हर वो चीज जो आपको बेहतरी की तरफ ले जा रही हो, उसको आपने कभी भी नहीं छोड़ना, हमेशा उसको पकड़ना है और वो आपने करके दिखाना है। नाज़रीन, ये 4 अहद आप अपनी जिंदगी में अपनी जात के साथ कर लीजिए, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, इत्मीनान आ जाएगा और आप कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक